क्या आपका बच्चा भी खाना नहीं खाता, खाने समय उल्टी करता है या मुंह बनाता है खाना देखकर, या आप जैसे ही खाना लेकर जाते हैं वो भागना स्टार्ट कर देता है, या फिर आप जब उसके पीछे पीछे चम्मच लेकर दौड़ते हैं आगे आगे वो दौड़ता है, आप इस तरह से अपने बच्चे को खिलाते हैं, तो भी उसमें भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि आपका बच्चा ठीक से खाया या नहीं खाया। तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आप लोग के लिए। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ टिप्स लेकर चलेंगे हम, 5 पॉइंट्स लेकर चलेंगे आज, और एक एक टॉपिक करके हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, और कि आपका बच्चा खाना नहीं खाता। तो अगर ये सवाल है तो उसका टिप ये है कि आप पहले अपने बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए कि जब आप उसको खाना देते हैं तो ऑब्जर्व कीजिए कि उसका आसपास का माहौल कैसा है, कि क्या वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जिसमें उसको इंटरेस्ट हो रही है, या फिर आप जो खाना ला रहे हैं उसको पसंद नहीं है, या आप बाहर का चीज़ उसको ज़्यादा खाने को देते हैं, या फिर आप उसको अकेले वो उसको कहीं भी बिठा कर खिलाते हैं। तो अगर ये चीज़ है तो इस पर आप क्या कर सकते हैं, आप उस पर ये कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को एक प्रॉपर जगह प्लेस चूज़ कीजिए, कि आप उसको एक जगह पे, या हाई चेयर है उसके लिए तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ले आइए और अपने बच्चे को उस पर आदत डालिए खाने के लिए। और आप कोशिश कीजिए कि आप अपने साथ में उसको खिलाएं। आप जो उसको खिला रही हैं आप खुद भी खा कर दिखाइए उसको, ताकि उसको लगे कि उसको कुछ अलग नहीं मिल रहा है, वो वही खा रहा है जो आपको मिला है खाने के लिए, जो आप खा रहे हैं। सवाल नंबर 2 है कि खाने समय बच्चा मुंह बनाता है। तो मुंह बनाता है मतलब कि उसको खाना पसंद नहीं आ रहा है, या आप बच्चे को कुछ ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे जो कि उसको देखते उसको लालच नहीं आ रहा, कुछ क्यूरियोसिटी मन में नहीं हो रही है उसको कि ये क्या है। तो पहले कुछ चीज़ों को उसको अवेयर कराइए। जैसे आप कलरफुल फूड उसको दे सकते हैं। कलरफुल आप उसको फ्रूट प्यूरी दे रहे हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है, अभी 6-7 महीना का है, तो उसको कलर कलर का प्यूरी दे सकते हैं। या फिर आप उसको अगर उससे ज़्यादा है, 9 महीना से लेकर वो 1 साल तक का है, तो आप उसको कुछ इंटरेस्टिंग वेजिटेबल डालकर, या फिर आप उसको चीला दे सकते हैं, या कुछ ऐसा चीज़ दीजिए उसको जो कि उसके मन में इंटरेस्ट हो कि ये क्या है, और ताकि वो आपके आसपास खुद आए। ये नहीं कि आप उसको खुद कुछ भी दे दे। अगर वो मुंह बना रहा है तो आप उसका मन को टटोलिए कि वो ऑप्शन रखिए उसके सामने 1 या 2, कि वो क्या खाना चाहता है। और आप सवाल नंबर 3 है कि बच्चा बिना मोबाइल का नहीं खाता है। तो देखिए, यहाँ पे बच्चे की बिल्कुल भी गलती नहीं है। यहाँ पे गलती सरासर पेरेंट्स की होती है, कि वो अपने आलस और समय बचाने के चक्कर में वो क्या करते हैं कि मोबाइल दे देते हैं, ले बेटा मोबाइल ले, और मोबाइल में बिजी रहा और मैं खाना ठूसती जाती हूँ, बस खा लेती हूँ। तो इसमें बच्चा खाना को एंजॉय कहाँ से करेगा, वो खाना से अवेयर कहाँ से होगा, फ्रेंडली कहाँ से होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो खा क्या रहा है। बस माँ को, पेरेंट्स को ये लगता है कि मेरा बच्चा बस किसी तरह से वो उसको पेट भर जाए। तो ये बिल्कुल भी गलती ना करें। अगर आप मोबाइल देकर या गेम खिलाकर उसको खिला रहे हैं तो ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें। प्लीज़, ये हाईली रिक्वेस्ट है कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल के साथ छोड़ रहे हैं तो यकीन मानिए बड़ा होकर वो आपका साथ छोड़ देगा, और किसी और अपनी वो चीज़ साथ पकड़ लेगा जिससे उसको मज़ा आता है। तो वो चीज़ नहीं कीजिए। लेकिन इसके बदले आप क्या कर सकते हैं, इसके बदले आप ये कर सकते हैं कि आप उसके साथ गेम खेलिए, उससे बातें कीजिए, उसको स्टोरी सुनाइए, उसके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें रखिए, ऐसे टॉयस रखिए या बुक्स रखिए, और कलरफुल बुक्स रख सकती हैं जिसमें वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर, कुछ अजीब अजीब चीज़ें हों जो इंटरेस्टिंग दिखाई दे। उसके साथ आप इंजॉय कीजिए, उसको पढ़ाइए नहीं, उसको खेलने दीजिए उससे। तो आप इससे फ्रेंडशिप उसको कराइए, तो आप का देखिएगा कि आपको कि वो मोबाइल खुद ब खुद छोड़ देगा। क्योंकि आप, क्या वो खाना देखते ही रोने लगता है? तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो सकता है कि जब आप खाना लेकर आते हैं और आपका बच्चा भागने लगता है तो आप क्या करते हैं उस वक्त? आप उसको ज़बरदस्ती फोर्सफुली पकड़ती हैं, आप उसको अपने पैर पर बैठाती हैं, उसको जकड़ के पकड़ती हैं, या फिर कोई पकड़ता है और आप उसको ज़बरदस्ती ले दनादन उसको खिलाते हैं, किसी तरह उसको पेट भर देना है। और अगर 6 महीना से ज़्यादा है तो उसको लगता है कि ये 1 साल का है, 1.5 साल का है, इसको 4 चम्मच ही खिलाना है, इसको इतना खाना चाहिए, नहीं खा रहा है, उसको लो, खाओ खाओ खाओ। तो बच्चा क्या करेगा? वो भागेगा ही ना आपको देख कर कि ओ वो मम्मा खाना लेकर आ रही है, अब तो उनको पटकेगी, मारेगी, ज़बरदस्ती मेरे मुंह में डालेगी, तो वो तो ऑब्वियस है भागेगा ही।
तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर 6 से लेकर 1.5 साल 2 साल तक का बच्चा है, आप उसको खिलाइए जितना उसको खाना होगा, जितना उसको बॉडी एक्सेप्ट करेगा उसको खाने दीजिए। ये कतई आप ज़बरदस्ती नहीं कीजिए कि आप उतना खाना ही खाना है। आप ये ध्यान दीजिए, उसके टाइमिंग का आप ध्यान दे सकते हैं कि आप उसको सुबह में नाश्ता क्या दे रहे हैं, लंच क्या दे रहे हैं, शाम को क्या दे रहे हैं, रात को क्या दे रहे हैं। तो ये 3-4 समय के बीच में क्या कर सकते हैं कि आप उसको कुछ स्नैक्स खिला सकते हैं। अभी देखिए 6 से 9 महीने तक तो उसका मेन सोर्स होना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग या फार्मूला फीडिंग ही दे रहे हैं। ये नहीं कीजिए कि आप सॉलिड पे आ गए तो आप उसको मेन सोर्स बना दीजिए, नहीं। 9-10 महीने के बाद ही उसको देखिए कि उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ रही है, तो ही उसको सॉलिड पे मेन सोर्स लाइए। अदरवाइज़ आप उसको उतना ही खिलाइए जितना वो खा रहा है। अगर 2 चम्मच खाकर वो नहीं बोल रहा है तो मतलब नहीं खिलाइए, उसको भूख लगने दीजिए। अगर उसको भूख लगेगा तो वो धीरे धीरे वो खाना खुद स्टार्ट कर देगा। और अगर बच्चा आपका खाते खाते उल्टी कर देता है तो आप ये ध्यान दीजिए कि आप उसको फोर्सफुली नहीं खिलाइए, जितना उनको खाना होगा वो उतना ही खाएंगे। आप ये कोशिश कीजिए कि वो खाना देखकर आपको स्माइल करते हुए आपके पास आए। आप उसको इस तरह से कुछ दीजिए, उसको तरह तरह का एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं दीजिए, उसको डेली चीज़ बदल बदल कर दीजिए। और बदल बदल कर देने के साथ साथ जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है, आप ये कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा आपके साथ खाए। आपके साथ खाएगा तो आपको उसके लिए अलग से पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो खा सकते हैं, आप जो अफोर्ड कर सकते हैं अपने लिए, आपका बच्चा भी वही खाना स्टार्ट करेगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी अपने आलू को वही चीज़ ज़्यादातर खिलाती हूँ जो मेरे घर में नॉर्मल चीज़ बनती है, क्योंकि मैं आलू को शुरू से ही ये चीज़ सिखाई कि प्रॉपर उसको जगह पे बैठ कर खाना है, किस तरह से बैठ कर खाना है। अगर आप नहीं आप विश्वास नहीं करते तो उसका वीडियो चेक कर सकते हैं कि वो वाकई में वो किस तरह से खाना खाती है। तो आपको वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा कि उसको वो चीज़ सिखाना या बोलना नहीं पड़ता। वो खाना जैसे ही देखती है मेरा हाथ पकड़ के रूम में ले जाती है और वहाँ प्रॉपर बैठ कर खाना स्टार्ट करती है। आप अपने बच्चे का एक चार्ट तैयार कीजिए। आप एक टाइमिंग लिखिए कि आप सुबह में इतने बजे उसको नाश्ता दे देना है और कितने बजे उसको लंच देना है, और नाश्ता और लंच के बीच में उसको एक स्नैक्स ज़रूर देना है। वो कोशिश कीजिए कि जब नाश्ता और लंच के बीच में हो उसको एक फ्रूट, कोई भी फ्रूट दीजिए खाने के लिए। वो थोड़ा सा ही खाए। स्टार्टिंग में जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तो भले वो इतनी सी खाए, फिर वो 3 दिन के बाद इतनी खाएगा। उसको मस्ती में, उसको खेल खेल में उसको खिलाइए, तो उसको आदत हो जाएगा कि नाश्ता के बाद और नाश्ता बाद और लंच से पहले हमको बीच में मम्मा ये चीज़ देगी खाने के लिए, तो उसको वो चीज़ आदत हो जाएगी। तो वो चीज़ उसको कैच करने दीजिए। या फिर जब लंच के बाद वो जब जो शाम का स्नैक्स होगा उसमें आप उसको कुछ और दीजिए। कोशिश कीजिए कि आप उसको कुछ बना कर दे, जैसे शाम का स्नैक्स में चीला हो गया, किसी बाजरे का हो गया, या फिर रागी का हो गया, कभी बेसन का हो गया। ये सब में वेजिटेबल कुछ डालकर आप उसको दे सकते हैं, कलरफुल बना कर दे सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आपसे शेयर किया। और अगर इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन है तो आप हमको मैसेज कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं फिर इसी तरह का वीडियो में फिर से। तब तक के लिए बाय बाय।